फिल्म की शुरुआत साल 1964 से होती है। एक टी शॉप में हम लॉरेन और उसके पति एड को देखते हैं, जिन्हें एक लड़की ने बुलाया होता है। उस लड़की का मानना नहीं था कि उसकी शॉप में कोई बुरी ताकत है, लेकिन एक दिन उसके पिता ने बिना किसी वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद उस लड़की को अजीब अजीब पैरानॉर्मल घटनाएं महसूस होने लगीं। लॉरेन जब शॉप के अंदर एक पुराने मिरर को छूती है तो उसे उसके अंदर एक डरी हुई आत्मा और बेहद ताकतवर ईविल एनर्जी महसूस होती है। उसे भयानक विजन आते हैं जिनमें दिखता है कि ये एनर्जी लॉरेन के होने वाले बच्चे को पाना चाहती है। उसी वक्त बाहर तूफान आ जाता है और लॉरेन को तेज दर्द होने लगता है। हॉस्पिटल में वो एक बच्ची को जन्म देती है जो पैदा होते ही मरी हुई होती है, लेकिन लॉरेन की दुआओं के बाद वो बच्ची चमत्कारिक रूप से जिंदा हो जाती है। इस बच्ची का नाम जूडी होता है। बड़ी होते होते जूडी को भी अपनी माँ की तरह ईविल चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। लॉरेन उसे समझाती है कि ये सब वहम है और उसे कुछ स्पेल्स सिखाती है ताकि वो खुद को बचा सके। लॉरेन उस मिरर वाले केस से दूर रहती है क्योंकि उसे डर होता है कि वही ईविल एनर्जी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है। करीब 22 साल बाद कहानी एक नई फैमिली पर शिफ्ट होती है। जॉन अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और अपनी बेटी को गिफ्ट में वही पुराना एंटीक मिरर दे देता है। मिरर आते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कैंडल्स बुझना, छत का गिरना, बच्चों का घायल होना। धीरे धीरे घर के हर सदस्य को किसी न किसी रूप में ईविल एनर्जी सताने लगती है। बच्चों को भूत दिखाई देते हैं, एक लड़की के मुंह से कांच निकलने लगता है और पूरा घर डर के साए में आ जाता है। मीडिया तक बात पहुंच जाती है। इसी बीच लॉरेन को महसूस होता है कि वही पुरानी ईविल एनर्जी फिर से लौट आई है और इस बार उसका निशाना जूडी है। एक फादर बिना बताए उस घर में मदद करने जाता है, लेकिन वहां ईविल एनर्जी उसे पजेस कर लेती है और वो आत्महत्या कर लेता है। आखिरकार लॉरेन और एड उस फैमिली की मदद के लिए मान जाते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि घर में 3 आत्माएं हैं, एक औरत, उसकी बेटी और उसका पति। लेकिन असली खतरा कोई और ज्यादा ताकतवर डेमन है जो इन सब को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जल्द ही ये राज खुलता है कि उस ईविल एनर्जी का असली मकसद सिर्फ जूडी है। वही पुराना मिरर असल में उस शैतानी ताकत का जरिया होता है। जूडी को पजेस कर लिया जाता है, एड को हार्ट अटैक आता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। आखिरी लड़ाई में लॉरेन, एड और जूडी मिलकर अपनी ताकत और आस्था का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल, स्पेल्स और हिम्मत के जरिए वे उस डेमन को उसी मिरर में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। फिल्म के अंत में जूडी और टोनी की शादी दिखाई जाती है। लॉरेन को भविष्य के विजन आते हैं जिनमें उनकी जिंदगी शांत और खुशहाल होती है। सालों बाद लोग उनकी कहानियों पर यकीन करने लगते हैं।